नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एनएस डीएलएड को लेकर के। बिहार से गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जिन लोगों ने टीआरई 1 में आवेदन किया था, एनएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या न्यूज़ है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि एनएस डीएलएड को लेकर के आखिर उत्तराखंड सरकार की नींद कब जागेगी, कब उसको समझ में आएगा, इस पर भी बात करेंगे। और बिहार में जो ये गुड न्यूज़ है, उसमें जो है कौन कौन से पेपर्स लेकर के उपस्थित होना पड़ेगा एनएस डीएलएड अभ्यर्थियों को, जिनका सत्यापन होना है, उन सभी बातों पर आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल ग्रेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो भी अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी खबरें हों या बीएड, बीटीसी या डीएलएड से संबंधित जो भी अपडेट्स हों, वो आप तक समय से पहुँचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को एनएस डीएलएड को किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, और साथ ही प्रमोशन के लिए भी जो है एनएस डीएलएड डिप्लोमा को एक वैलिड डिप्लोमा के बराबर, यानी उसी की तरह से ट्रीट करने की बात उसमें कही गई है। यानी पूरी तरह हम ये मान कह सकते हैं, मतलब ये फैक्ट बात है कि 10 दिसंबर को जो ऑर्डर आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरी तरह ये कहता है कि एनएस डीएलएड वैलिड था, वैलिड है। उसी के तत्वाधान में या उसी के अनुपालन में अगर हम बात करें, तो बिहार सरकार ने जो टीआरई 1 में बीपीएससी टीआरई 1 में जिन अभ्यर्थियों ने एनएस डीएलएड के जो कैंडिडेट्स जिन्होंने आवेदन किया था, उनको लेकर के ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, आप देख लीजिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय टीआरई 1 के तहत बीपीएससी द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 तक के लिए आवश्यक सूचना। जिक्र किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन C 4961/2024 इन सिविल अपील नंबर इतना 7833/2023 में दिनांक 10/12/2024 को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा डीएलएड धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया। ये हवाला दे दिया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 10 दिसंबर का ऑर्डर है। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/2/2025 को समय 10 बजे, सुबह 10 बजे डॉक्टर मनमोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, वैली रोड, पटना में समय निम्न दस्तावेजों के साथ में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा। अब ध्यान से सुने कौन कौन से दस्तावेज लेकर के वहां उपस्थित होना है। अभ्यर्थी नंबर 1 में बात करें तो अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड की मूल प्रति लेके जानी होगी। दूसरे नंबर पे बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा फल दिनांक 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी का क्रम संख्या एवं रोल नंबर विवरण दर्ज हो। तीसरे नंबर की बात करें तो एनआईएस द्वारा निर्गत 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि जो हमारा डिप्लोमा उसका प्रमाण पत्र लेके वहां उपस्थित होना होगा। चौथे नंबर पे बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड की गई आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक
प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। और 5वें नंबर पे बात की जाए तो आरक्षण कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी जिन लोग जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उन लोगों को वहां पे अपना जाति का प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा। 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने के संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधित विद्यालय प्रदान का प्रमाण पत्र, यानी कि आपका वो अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना होगा, जिससे यह साबित होता हो कि आप 10 अगस्त 2017 को सेवा में थे। अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, 7वां वो जो आपको लगता है कि ये भी दस्तावेज हमारे लिए आवश्यक है, वो भी आप ले जा सकते हैं। निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और नहीं इस हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। यानी कि ये अंतिम विकल्प है, यानी आगे कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसी मौके को आपने जो भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जो टीआरई 1 में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जिन लोगों के रिजल्ट आउट हुए थे, वो लोग इस मौके को ना छोड़ें और ये दस्तावेज लेकर के समय से वहाँ पहुँचे। तो ये तो हुई बिहार की बात लेकर के जो न्यूज आ रही थी, लेकिन सवाल ये है कि जो उत्तराखंड सरकार है आखिर उसकी नींद कब खुलेगी, वो कब जो है एनआईएस डीएलएड को मान्य मानेगी, कब आखिर उसको समझ में आएगा कि जब दूसरी सरकारें मान रही हैं। भाई पंजाब सरकार ने पहले ही मान लिया है, अब आप देख रहे हैं बिहार सरकार ने भी मान लिया है और उन्होंने वहाँ पर जो है उनको आमंत्रित भी कर दिया है पेपर सत्यापन के लिए, काउंसलिंग के लिए, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो आखिर जो उत्तराखंड सरकार है इसकी समझ में कब आएगा जो ऑनगोइंग भर्ती 2024 है, नहीं तो उसमें इसने अभी तक काउंसलिंग के लिए बुलाया है एनआईएस डीएलएड वालों को, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस उम्मीद में भी हैं और कोशिश लग रही है कि वो कोर्ट जा रहे हैं एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो उत्तराखंड से हैं, कि जो पूर्व की भर्तियां हैं चाहे वो 2021-22 हो, उस भर्ती को लेकर के भी कवायद चल रही है कि आखिर उसमें भी एनआईएस डीएलएड वालों को मौका मिले, क्योंकि वो भर्तियां भी लगातार जो विवादित रही हैं और उसमें भी जो बीएड वहाँ पर चयनित हुए हैं उनकी नियुक्ति जो है वो एक तरह से आप माने तो मान्य हाई कोर्ट के द्वारा रद्द है। 11 अगस्त 2023 के जो ऑर्डर है उसके आलोक में जो है मान्य हाई कोर्ट उत्तराखंड ने उन नियुक्तियों को जो अवैध करार दे रखा है, और उसी को लेकर के जो उत्तराखंड से जो बीएड चयनित लोग थे वो अपनी एक एसएलपी लेकर के, यानी उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट के जिसका जो है केस नंबर 323 है, उसको लेकर के जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे 8 अप्रैल 2024 को, और वो वहाँ पे उनकी एसएलपी खारिज हो गई थी। उन्होंने जो है जो हाई कोर्ट उत्तराखंड का निर्णय था बीएड के खिलाफ जो निर्णय आया था उसको सही ठहराया और वो एसएलपी वहाँ इनकी खारिज कर दी थी। उसके बाद जो रिव्यू था वो भी कैंसिल हो चुका है, वो भी रिव्यू जो है उसमें 323 वाले केस में जो रिव्यू है वो भी इनका एक्सेप्ट नहीं, वो भी खारिज हो गया। अब पता नहीं किस बिहाफ पर जो है ये चयनित बीएड जो है उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं, ये चीज़ समझ से परे की बात है। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो है हमारे एनआईएस डीएलएड साथी हैं वो इस तैयारी में हैं कि क्यों ना हाई कोर्ट उत्तराखंड में कंटेप्ट का केस डाला जाए और अपनी नियुक्ति के लिए वहाँ पर मांग की जाए हाई कोर्ट से कि जो पूर्व की भर्ती 2021 वाली भर्ती है उसमें जो है हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 28 नवंबर 2023 का निर्णय है उसके आधार पे हमको उसमें नहीं लिया गया था। लेकिन जब 10 दिसंबर 2024 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा ऑर्डर जो है वो 28 नवंबर 2023 की मिडनाइट से ही शुरू है, यानी कि उसी डेट से शुरू है, 28 नवंबर से ही शुरू है, तो ना तो फिर जाहिर सी बात है ना तो उससे पहले फिर डिप्लोमा इनवैलिड था, क्योंकि 28 नवंबर 2023 को जिस समय निर्णय आया था तब तक डिप्लोमा जो है पूरी तरह वैलिड था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया था। और हालांकि उस ऑर्डर को भी समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। उस ऑर्डर में जो 10 दिसंबर का जो ऑर्डर उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कहा है कि हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो है उसी डेट से लागू होगा, तो जाहिर सी बात है ये बनता है। तो इसी चीज़ को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में
जाने की तैयारी में हैं एनएस डीएलएड की उस भर्ती को लेकर के। तो देखते हैं साथियों क्या होता है, सारी चीज़ें भविष्य की गर्त में हैं। अभी हालांकि हम बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो ना तो वो 2024 वाली भर्ती में कहीं कुछ पहल कर रही है एनएस डीएलएड को लेकर के। और आप देखा आपने जो हाई कोर्ट उत्तराखंड ने काफ़ी उनको डांट फटकार भी लगाई, लेकिन उसके बाद भी उसमें उनको डेट मिली और काउंटर एफिडेविट के लिए उनको समय दे दिया गया। और अब जो उसकी सुनवाई आगे फरवरी में होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जो बिहार के एनएस डीएलएड के साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई। टीआरई 1 में उनका अब सिलेक्शन होने जा रहा है, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये पूरे देश के लिए एक जो है दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, और ये जो है दूसरे राज्यों में भी प्रभाव डालेगा, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, सब में ये जो चीज़ें हो रही हैं एनएस डीएलएड को लेकर के, जो नियुक्तियाँ जहाँ जहाँ भी हो रही हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आपका बिहार अब शुरुआत हो गई है, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं जो है सभी राज्यों पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे जो है हर राज्य में जो एनएस डीएलएड को भर्तियों में लिया जाएगा, और ऑनगोइंग भर्तियां जो उनमें भी उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा। बस ये है कि थोड़ी जद्दोजहद ज़रूर है, मगर ये है कि जब जॉब की बात आती है तो जद्दोजहद करनी चाहिए। तो फिर पुनः एक बार बिहार के उन सभी साथियों को, एनएस डीएलएड साथियों को एक बार पुनः बधाई कि उनको नियुक्तियां मिलने जा रही हैं, उन्हें नौकरी मिलने जा रही है जिसका उनको लंबे समय से इंतज़ार था। तो साथियों आगे इस तरह की जो भी अपडेट्स होंगी उनको लेकर के फिर मैं आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।